मैं आपके सामने एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। असदुल्लाह के तरफ से आदाब। आज 3 दिसंबर है। आज ही के दिन बिहार के एक महान स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था। उनका जन्म जीरादेई जो सीवान जिला का एक गांव था, उस ज़माने में सारण जिला हुआ करता था, सीवान सब डिवीज़न होता था, में उनकी पैदाइश 3 दिसंबर 1884 को हुई थी। उनके पिता का नाम महादेव सहाय था और उनकी माँ का नाम कमलेश्वरी देवी था। अपने प्रारंभिक जीवन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की शिक्षा पर्शियन और अरबी के द्वारा शुरू हुई। उन्हें एक मौलवी साहब ने ये पढ़ाया। अरबी और पर्शियन का शिक्षा प्राप्त करने के बाद उनका एडमिशन स्कूल में कराया गया। छपरा के डिस्ट्रिक्ट हाई स्कूल से उन्होंने मैट्रिकुलेशन किया, जिसमें उन्होंने टॉप किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके बाद कोलकाता यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट दिया। टेस्ट में वो पूरे यूनिवर्सिटी में टॉपर रहे। उसके बाद उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज में अपना एडमिशन लिया। वहाँ से उन्होंने लॉ में ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन में उन्हें गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ। उसी तरह पोस्ट ग्रेजुएशन भी वहीं से पास किया और पीएचडी भी उन्होंने लॉ में ही प्राप्त किया। इस तरह वो एक बड़े कानूनविद के तौर पर बिहार लौटे। आकर इन्होंने यहाँ वकालत शुरू किया। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म तो वकालत करने के लिए नहीं हुआ था, बल्कि देश सेवा के लिए हुआ था। अतः कुछ दिनों के वकालत करने के बाद वो बहुत जल्द ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ गए और कांग्रेस के एक बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता के तौर पर सामने आए। गांधी जी के खास और चहेते अनुयायियों में उनका भी शुमार होने लगा। नमक सत्याग्रह में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बहुत अहम भूमिका निभाई। उस मूवमेंट के दौरान वो जेल भी गए। उसी तरह अन्य आंदोलनों में भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी उन्होंने अग्रगणी भूमिका निभाई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेवा पर विश्वास रखते थे। वे लोगों की सेवा में दिन रात जुटे रहते थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जब भारत की संविधान सभा का गठन हुआ तो सच्चिदानंद सिन्हा को उसका प्रेसिडेंट बनाया गया। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा के प्रेसिडेंट चुने गए। भारत के संविधान के निर्माण में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अहम भूमिका निभाई। उसके बाद मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ स्वतंत्रता के बाद, उसमें खाद्य एवं कृषि मंत्री, फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर वो बनाए गए। 26 जनवरी 1950 तक इस पद पर वो बने रहे और बहुत ही ईमानदारी और दक्षता से इस पद पर उन्होंने काम किया। 26 जनवरी 1950 को भारत का प्रथम राष्ट्रपति बनने का उन्हें गौरव प्राप्त हुआ। 1952 में जब प्रथम राष्ट्रपति का विधिवत चुनाव हुआ तो एक प्रचंड बहुमत से वो
जीतकर दोबारा राष्ट्रपति बने। फिर 1957 के चुनाव में भी प्रचंड बहुमत से उन्होंने चुनाव जीता। इस तरह 1962 तक वो भारत के राष्ट्रपति बने रहे। 62 के बाद उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया क्योंकि उनके स्वास्थ्य गिरने लगा था। अब वो जाकर बिहार की राजधानी पटना सदाकत आश्रम में रहने लगे। वहीं बिहार के इस महान सपूत का 28 फरवरी 1963 का देहांत हो गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक उच्च शिक्षित सादा जीवन व्यतीत करने वाले महान देशभक्त थे। उनके जीवन से हमें ये सीख मिलती है कि सदा सादा जीवन जीजिए, लेकिन उच्च विचार रखिए और अधिक से अधिक शिक्षा प्राप्त कीजिए। पूरे भारत, विशेषकर बिहार के लोगों के लिए एक मसाल हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिससे हमें रोशनी मिलती है। वीडियो सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।